आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन मामलों की जिस मामले में पत्नी पति और उसके परिवार के साथ में क्रोल्टी कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, या फिर वो एडल्ट्री में है इस कारण से परेशान कर रही है, या कोई अन्य रीजन है जिसकी वजह से पति और उसके परिवार को लगातार परेशान कर रही है। और पति और उसके परिवार की परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उनके पास में एकमात्र अंतिम विकल्प बचता है कि उन्हें अब डाइवोर्स ही लेना है। अब वो डाइवोर्स लेने के लिए एक तरफा डाइवोर्स का केस फाइल करने की सोच रहे हैं। तो मेरा मत यहाँ पर यह है कि एक तरफा डाइवोर्स फाइल करने के पहले हम एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। संभवतः ये रास्ता सरल होगा, क्योंकि आप जब डाइवोर्स के केस के लिए जाएंगे तो आपका डाइवोर्स का केस भी आपको एक लंबे समय तक परेशान कर सकता है, और इसमें आपको डिवोर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, और साथ में एलिमनी भी इसमें होती है और मेंटेनेंस भी इसमें हो सकता है। साथ ही पत्नी के द्वारा अन्य केसेस भी आपके ऊपर किए जा सकते हैं, वो केस भी आपको काफी हद तक परेशान कर सकते हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि हो सकता कि आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिल जाए, सभी केसेस से निजात मिल जाए, और आपको फटाफट डाइवोर्स की डिक्री मिल जाए और आप इस केस से बाहर हो जाएं और इस क्रोल्टी से परेशानी से आप बच सके। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले पहला काम आप ये कर सकते हैं कि जब वाइफ का और आपका अच्छा मूड हो या वाइफ के परिवार का अच्छा मूड हो, उनके साथ बैठ के एक मीटिंग कर सकते हैं और शांतिपूर्वक एक बातचीत कर सकते हैं, जिसमें प्रस्ताव रख सकते हैं कि देखिए परिस्थितियां इस हद तक खराब हो चुकी हैं और अब साथ रहना संभव नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। उस कारण को आप सामने रख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अब साथ रहना जब संभव नहीं है तब आपसी सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं और एक सेटलमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। और म्यूचुअल डाइवोर्स में कोर्ट के ऐसे जजमेंट है कि जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि साथ रहना संभव ना हो, तो आपको 1 साल का सेपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी कोर्ट माफ कर सकती है। और साथ ही 6 महीने का कूलिंग पीरियड जो आपको मिलता है उसे भी कोर्ट माफ कर देती है। और ऐसी परिस्थिति में आपको 1 महीने के भीतर भीतर डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है और कोई केस भी नहीं आते हैं। तो ये सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। आप सबसे पहले इस पर बात करिए। जब इस पर बात ना बने तो फिर आपके पास में दूसरा विकल्प बचता है कि अब आप पति और पत्नी अलग अलग रहें, ताकि विवाद और ना बढ़े, क्रोल्टी और ना हो, और इस हद तक बात ना पहुंच जाए कि कोई किसी के साथ मारपीट कर दे या किसी की हत्या कर दे। इस यहां तक स्थिति ना पहुंचे, इसलिए अलग अलग रहना शुरू कर दें। पति और पत्नी दूरी बना के रखें। तीसरी बात, अब पति यहां पर सबूतों को इकट्ठा करे, गवाहों को इकट्ठा करे। तो सबूतों और गवाहों के आधार पर पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने पति और उसके परिवार पर जो क्रूरता की है, उस क्रूरता के आधार पर पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है और पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ क्रूरता के आधार पर बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकता है। साथ में पति के परिवार की जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज करवा सकती हैं, और जो उसके परिवार के बुजुर्ग हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर आमतौर पर 3 केस फाइल करती है, जिसमें एक घरेलू हिंसा का होता है, एक मेंटेनेंस का होता है और एक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, क्रोल्टी का होता है। तो पति के साथ जो कुछ घटा है उसके बारे में सबूतों के साथ पति भी अपनी तरफ से केस दर्ज करवा सकता है। इसके साथ साथ अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो यहाँ पर पति डाइवोर्स के केस में उसके वाइफ फ्रेंड को इस केस में पार्टी बना सकता है, और साथ ही कॉम्पनसेशन के लिए एक अलग से मानहानि का केस भी, डिफामेशन का केस भी फाइल कर सकता है उसके वाइफ फ्रेंड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके केस में जल्दी से आपको डिवोर्स मिल जाए, सारे केसेस खत्म हो जाए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि जैसी विवादास्पद स्थिति बने वैसे ही पति अपने खाते में सिर्फ अपनी कमाई और अपने खर्चे और अपने पारिवारिक खर्चों का ही ट्रांजैक्शन दिखाए, अन्य खर्चों का ट्रांजैक्शन न दिखाए और ना ही अन्य किसी की इनकम का ट्रांजैक्शन उसमें डाले। इस बात का ध्यान रखें। अगर दूसरों का ट्रांजैक्शन करता है वो अपने खाते में, तो ये पति का खर्चा या पति की इनकम मानी जा सकती है, जिसकी वजह से
मेंटेनेंस और एलिमनी में पति को दिक्कत हो सकती है। साथ ही पति को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है या कर सकती है या फिर उसकी अकस्मात मौत हो सकती है। तो पति चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो किसको मिलना चाहिए उसके मरने के बाद, तो अपनी चल और अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत बना सकता है, जिसके आधार पर पति के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, चल अचल, वो उसके पास कानूनी तौर से जा सकती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।